Hi friends, I'm Advocate Jaya Shiva. I'm back again with a new topic for you all, and I think this topic will be useful for most of the people who will be watching my video. And the name of my topic is Understanding Property Law. So I'm making a series of videos on this topic just to make you and help a layman understand about the property laws. And if somebody would like to learn more about it, so this video, the series that I'm trying to create, will really help people. And in case if you have any questions or anything, any comments or any suggestions, you can certainly mention in the comment box. So today's video is about the terms. I will be in today's video, I will be defining the terms related to the property law. So when we are trying to understand a certain law, first of all, we should know the definitions and the terms that are used, commonly used in that particular law, so that we can understand the rules, regulations, and what are the things that we need to take care of in that particular field. तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टी लॉ। तो मैं एक सीरीज बना रही हूँ वीडियोस की एक सीरीज बना रही हूँ इस टॉपिक पे, जिसमें आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा प्रॉपर्टी लॉ को समझना, और एक प्रॉपर्टी खरीदने टाइम कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं उसके ऊपर भी, उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाया जाएगा जो मैं आगे जाके रिलीज करूँगी। तो आज का टॉपिक है डिफाइनिंग द टर्म्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी लॉ। तो मैं कुछ ऐसी टर्म्स डिफाइन करूंगी जो कि प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड हैं, जिसमें आपको समझने में आसानी होगी कि क्या लॉज हैं और कैसे आप ध्यान रख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन सी टर्म्स है यूज़ की जाती हैं प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने टाइम। तो आपके लिए आसान हो जाएगा ऐसे मामलों में डील करने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया क्या होता है? कारपेट एरिया होता है जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हैं, एज सुन एज यू एंटर द हाउस, all the area inside the house is called proper carpet area, excluding the walls and pillars, the thickness of the walls and pillars in that house. तो जितना एरिया जिसमें आप अपना कारपेट बिछा सकते हैं, मतलब अगर एक एग्जाम्पल के लिए, तो वो आपका कारपेट एरिया हो गया, इंक्लूडिंग टॉयलेट, बाथरूम एंड किचन। तो जो वॉल की थिकनेस होगी, टोटल करके एरिया जो घर के अंदर एंटर करते ही जो एरिया होता है उसमें से वॉल की थिकनेस का एरिया हटा दीजिए, पिलर्स जो भी हैं उनका उनका साइज का जो भी एरिया है वो हटा दीजिए, तो वो कारपेट एरिया आ जाएगा। सेकेंड टर्म है बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया क्या होता है? दैट यू एड द पिलर्स एंड द वॉल्स टू द कारपेट एरिया, इट कम्स एज बिल्टअप एरिया। कारपेट एरिया में पिलर्स और वॉल्स का जो भी एरिया है उसको ऐड करने पे बिल्टअप एरिया आ जाता है। सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है? बिल्टअप एरिया में अगर आप स्टेयर्स और लिफ्ट को भी इंक्लूड कर दें तो वो सुपर बिल्टअप एरिया आ जाएगा। सुपर बिल्टअप एरिया इंक्लूड्स द बिल्टअप एरिया प्लस स्टेयर्स एंड लिफ्ट। नेक्स्ट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है कि ट्रांसफर in the revenue records. So if somebody is transferring the name in the revenue records, for an example property tax records, so that is called as mutation. The next term is conveyance deed. Conveyance deed is to transfer the right of on a property to somebody else's name. तो कन्वेंस डीड का मतलब होता है कि आप अपना जो राइट है एक प्रॉपर्टी पे वो किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, सो दैट इज कन्वेंस डीड। तो जैसे लोग सोच रहे होंगे कि भाई जो सेल डीड है वो कन्वेंस डीड एक ही तो होती है, नहीं, सारी सेल डीड्स कन्वेंस डीड होती हैं, बट सारी कन्वेंस डीड सेल डीड्स नहीं होती हैं। तो आगे जब हम सीरीज में कन्वेंस डीड पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी कन्वेंस डीड को, आपको समझने में मदद होगी। तो बस ऐसे समझने के लिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इट्स in simple words, we would like to tell you that conveyance deed means transferring the ownership of the property from one person to another. That deed that makes that happen is called conveyance deed. Next is power of attorney. Power of attorney is the authority. You give power of authority
for doing some act or giving some right on a particular property to some other person for a certain time period. But power of attorney is valid till the time the person who is assigning the authority, till the time he is alive, only till that time power of attorney is valid. पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है कि आप किसी को कुछ करने के लिए या कुछ टाइम के लिए प्रॉपर्टी पे राइट दे रहे हैं, और ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ये तब तक वैलिड होती है जब तक उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला जो है वो जब तक जिंदा है तब तक पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड रहती है. फ्री होल्ड. फ्री होल्ड का मतलब क्या होता है कि यू आर एन अल्टीमेट ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. इसका मतलब आपका 100% अधिकार है उस प्रॉपर्टी पे, तो आप चाहें तो उसको आगे बेच भी सकते हैं, आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, लीगली आप उसके प्रॉपर ओनर हैं. फ्री होल्ड मीन्स the ultimate ownership on a property. That means you have 100% rights on a particular property to make changes, to sell it to somebody or use it for your own convenience. Next is leasehold. Leasehold का मतलब क्या होता है कि you give an authority to a particular person on a particular land for a limited time period. So he is not the ultimate owner. He cannot give it this property to somebody like that, but he can enjoy the rights on the leasehold property till the time the lease is valid. तो leasehold का मतलब क्या होता है कि जो बंदा है, जो पर्सन है जिसके नाम पे लीज होल्ड प्रॉपर्टी की जा रही है, वो उसका 100% ओनर नहीं है, बट वो जो ओनर के राइट एंजॉय कर सकता है, बट वो उसको प्रॉपर्टी को आगे रीसेल नहीं कर सकता है. और ये जो लीज होल्ड होती है ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है जो कि स्पेसिफाइड होता है लीज होल्ड अग्रीमेंट में. ठीक है. इसके अलावा मैं आज ये भी समझा दूंगी आपको कि जो लीज और लाइसेंस में डिफरेंस क्या होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीज एंड लाइसेंस. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि लीज का मतलब होता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको अथॉरिटी मिल गई किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे. लीज होल्ड मीन्स दैट यू हैव गॉट एन अथॉरिटी ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड. License means that you are allowed to do some act on somebody else's property, and like the other person, the owner of that property is allowing you to do certain acts on that particular property. So that is called license. ठीक है. लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि आपको जो प्रॉपर्टी का ओनर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर है, वो आपको कोई एक्ट्स करने के लिए लाइसेंस दे दे, अलाउ कर दे कि भाई आप वो पर्टिकुलर एक्ट्स उसकी प्रॉपर्टी पे कर सकते हैं. तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो जो है वो कोई और भी देखे तो आप ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए, और आई होप इट वुड हैव एडेड टू योर नॉलेज. In case if you have any questions, any suggestions, or anything that you would like to comment, you are please feel free to mention in the comment box. In case if you like my videos and you would like to see the series of the videos following to this, so please subscribe to my channel and do not forget to press the notification icon so that you are already aware of the new videos released. So thank you so much for your time. So stay healthy, stay safe, take care.